दोस्तों आप देख रहे हैं जीके भारत गुरुजी। इसमें आपको 50 सामान्य ज्ञान का प्रश्न कराया जाएगा, किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं, भारत में लोकसभा को और क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है निचला सदन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, बृहस्पति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों माउंट एवरेस्ट ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 31 अक्टूबर को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5, भारत के संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत किस शब्द से होती है? चलिए इसका आंसर है ए, हम भारत के लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6, आयुर्वेद चिकित्सालय प्रणाली का मूल स्रोत क्या है? चलिए इसका आंसर राइट हो जाएगा ए, वेद से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन किस काल में प्रसिद्ध हुआ था? चलिए इसका आंसर हो जाएगा गुप्त काल में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? चलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1969 को। चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है 2025 तक? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10, किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत दिया? इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन ने, बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? चलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, इंदिरा गांधी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नवोदय विद्यालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मानव संसाधन विकास मंत्रालय का पहला आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला? चलिए इसका आंसर हो जाएगा 73वां। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सामाजिक न्याय किस अनुच्छेद में वर्जित है? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना, जिसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सिक्किम को, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च को, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एटीएम को क्या कहा? एटीएम का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस खिलाड़ी ने भारत को पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20, भारत में सबसे पहले किस राज्य को पंचायत चुनाव कराया? भारत में सबसे पहले किस राज्य ने पंचायत चुनाव कराया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? चलिए इसका आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद से। आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं, 22 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किसके अंतर्गत आते हैं? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, संस्कृति मंत्रालय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोवा, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस स्वतंत्र सेनानी को शहीद आजम कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भगत सिंह को। चलिए राइट आंसर हो जाएगा बी। आरटीआई का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइट टू इंफॉर्मेशन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, गगनयान मिशन किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव अंतरिक्ष मिशन। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किरण बेदी, ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में नोटों पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई गवर्नर का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय खिलाड़ी ने सबसे अधिक टेस्ट रन बनाए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बेंगलुरु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ? तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा 1974 पोखरण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे पहली मेट्रो सेवा किस शहर में शुरू हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कोलकाता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस संविधान संशोधन में शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 73वां। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 86वां। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बट वृक्ष, बरगद का पेड़। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भूगर्भ जल को हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भूजल। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, भूजल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कानून का राज किस प्रकार के शासक को दर्शाता है? तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विविध शासक। का आंसर हो जाएगा सी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायती राज प्रणाली को संविधान में किस भाग में शामिल किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भाग 11, भाग 11। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय राज्य में काजीरंग राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों असम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2014 में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, महाराष्ट्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय राज्य की राजधानी ईटानगर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संसद शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होता है दोस्तों डी, संसद सदस्य। चलिए अगला प्रश्न है, जैव विविधता शब्द किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पौधे और जानवरों की विविधता से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किसे शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे पहले हिंदी को राज्य भाषा कब घोषित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1950। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय वंदे मातरम किसने लिखा? राष्ट्रगीत वंदे मातरम किसने लिखा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 50, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।